हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू सीरीज जिसका नाम है रिएक्ट एंड नोड। और यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि रिएक्ट और नोड कैसे एक साथ काम करता है, यानी कि एक फ्रंट एंड को और बैक एंड को हम कैसे एक साथ कनेक्ट करके काम करते हैं। बेसिकली स्टार्ट करेंगे फ्रंट एंड से ही, फिर जाएंगे हम नोड की तरफ। पर आज हमारा सीरीज का मेन टॉपिक होगा यही कि हम रिएक्ट और नोड को कैसे एक साथ काम करते हैं। पर फ्रंट एंड स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर किसी को जावास्क्रिप्ट नहीं आती है तो पहले जावास्क्रिप्ट को बहुत ही अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि ये रिएक्ट का बेसिक है। जावास्क्रिप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक डॉम मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है। पहले आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको डॉम मैनिपुलेशन की कॉन्सेप्ट नहीं आती है तो रिएक्ट पे अभी मूव फॉरवर्ड मत कीजिए, पहले इसको समझिए, क्योंकि रिएक्ट में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है वर्चुअल डॉम। अगर आपको इस जावास्क्रिप्ट में डॉम मैनिपुलेशन का और डॉम में चेंजेस कैसे होते हैं, कैसे डॉम में काम होते हैं एक कोड लिखने के लिए जावास्क्रिप्ट में, वो अगर आपको समझ में नहीं आया तो याद रखना, पहले आप जावास्क्रिप्ट यानी कि बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट इसको समझिए, उसके बाद आप रिएक्ट को स्टार्ट कीजिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो, रिएक्ट बना है बेस एट द बेस लेवल, रिएक्ट बना है इन तीन चीज़ों से, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इन तीन चीज़ों से बना है रिएक्ट। ओके, बेसिकली क्या है कि और भी चीज़ें हैं, पर एट द बेस लेवल दे आर द मेन कंपोनेंट ऑफ जावा रिएक्ट जेएस। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है जेएस में, मेन जेएस का उनका एक एक कोड काम कैसे करता है, एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज नहीं आया है आपको, तो फिर आप रिएक्ट मत देखना। ये सीरीज आपके लिए अभी है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बता दूं कि रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए और रन करवाने के लिए हमें चाहिए एक रन टाइम एनवायरनमेंट जिसका नाम है नोड जेएस। अब देखो, नोड जेएस यहाँ पे आप जाके रन जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाउनलोड नोड जेएस LTS, यानी कि लॉन्ग टाइम सपोर्ट। LTS का फुल फॉर्म ही होता है लॉन्ग टाइम सपोर्ट। जाइए इसको क्लिक कर, अगर आप क्लिक करें तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। और ये शायद आपके लाइफ का सबसे इजी इंस्टॉलेशन होगा, क्योंकि नोट में इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। आप बस जाइए, इसको रन करवाइए। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं अलग से कर नहीं रहा हूँ। आप कीजिए, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और बहुत आसानी से ही हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आपके इंस्टॉल किए हुए कोई अगर गेम्स भी हो, कुछ भी हो, सबसे आसान होगा आपको ये नोड इंस्टॉल करना। तो आज बात करेंगे कि रिएक्ट एक्चुअली है क्या। आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही होगा कि रिएक्ट का काम क्या है, रिएक्ट है क्या। तो रिएक्ट है एक लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की। ठीक है। वैसे तो लाइब्रेरी है बहुत सारे, जैसे एंगुलर है, फिर Vue.js हो गया, और भी बहुत सारे हैं, पर उन चीज़ों में हमको अभी फोकस नहीं करना है, उनके चीज़ों में सोचा भी नहीं है, क्योंकि हमारा मेन फोकस होगा रिएक्ट। तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो हमको यूज़र इंटरफेस बनाने में बहुत हेल्प करती है। रिएक्ट का काम यही है कि हम एक एक कंपोनेंट को नेस्टेबल बना के उसको हम इस्तेमाल करें। और उसका एक रिएक्ट का एक वे है कि जिसको बोलते हैं कंपोनेंट बिल्डिंग, यानी कि हम क्या करते हैं कि हर एक कोड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, और उस कोड को फिर मर्ज हम एक साथ नेस्ट करके एक वेबसाइट का कंप्लीशन बनाते हैं। रिएक्ट हमें देता है कोड को रीयूज करने में, और बहुत ही नेस्टेबल तरीके से काम करने में हेल्प करता है। अगले वीडियो में हम चेक करेंगे कि कैसे होता है नेस्टिंग और कैसे इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट। बाय बाय।